हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टीपीएम का 6S बारे में। उस वीडियो में हम जानेंगे 6S क्या होती है, 6S अप्लाई कैसे करें, 6S की बेनिफिट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिक्स एस एक जापानी विचारधारा है जिसमें अंतर्गत मैनेजमेंट तथा एम्प्लॉय के सहयोग द्वारा अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण आदि के अच्छे रख रखाव एवं सुरक्षित रहकर कार्य करना 6S कहलाता है। मुख्यतः 6S वर्कस्टेशन में व्यवस्था स्थापित करने तथा व्यवस्थित रखरखाव के लिए एक विचारशील मार्ग स्थापित करना है। 6S को हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि घर पे, इंडस्ट्री में, स्टोर में, दुकान में इत्यादि। 6S के स्टेप इस प्रकार है। जापानी भाषा में 1S सेरी, 2S सेतो, 3S शिशो, 4S शिकेस्तु, 5S शित्सुके और 6S अनजान सेई। इंग्लिश भाषा में 1S सेटिंग, 2S सेट इन ऑर्डर, 3S साइन, 4S स्टैंडर्डाइज, 5S सस्टेन, 6S सेफ्टी। हिंदी भाषा में छटाई करना व अलग अलग करना, 2S सुव्यवस्था, 3S स्वच्छता, 4S मानकीकरण व सही मापदंड, 5S स्वानुशासन व सदैव, 6S सुरक्षा। आइए उन 6S का मतलब बारे में बात करते हैं। पहला जो S होता है वो जापानी भाषा में सेरी, इंग्लिश भाषा में सेटिंग, हिंदी भाषा में छटाई व छाटना व अलग अलग करना। छटाई करने के लिए हम 4 बात को ध्यान रखना चाहिए। पहला बात जो है नॉट नीडेड एट ऑल। ऐसे सामान जाकि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए उनको हटा देना चाहिए। दूसरी बात जो है नीडेड बट नॉट नाउ। ऐसे सामान जो चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए उन सब को हटा देना चाहिए। तीसरी बात होता है नीडेड बट नॉट हियर। ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए उन सब को हटा देना चाहिए। चौथी बात होता है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। ऐसे सामान चाहिए लेकिन इतना क्वांटिटी में नहीं चाहिए। सामान को क्वांटिटी में रख के और सबको हटा देना चाहिए। सटिंग व छटाई में जो नीडेड आइटम और अननीडेड आइटम होता है उनको अलग किया जाता है। यहाँ पे टैग का भी यूज होता है। टैग एक विजुअल सटिंग है। अननीडेड आइटम का ऊपर रेड टैग लगा होता है। हमारा काम का स्थान पर ऐसे चीज पड़ा है जाकि हमारा यूज में नहीं आता है, उसको हम रेड टैग कर देते हैं। उन रेड टैग सामान को रेड टैग जोन में रख देते हैं जाकि हमारा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसान होता है उस सामान को क्या करा जाए। और जो हमारा नीडेड आइटम है लेकिन अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, उन सब को येलो टैग कर देते हैं और स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा सामान डैमेज ना हो। छटाई के दौरान कोई पुराना पार्ट्स, खराब पार्ट्स, स्क्रैप जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है उन सब को हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं 1S में क्या लाभ होता है। कार्य क्षेत्र अच्छा दिखता है। सामान को ढूंढने में टाइम नहीं लगता। सामान को चेक करने में
समय नहीं लगता है, कार्य क्षेत्र में सुरक्षा आ जाता है। दूसरा एस जो है जापानी भाषा में सेतो, इंग्लिश भाषा में सेट इन ऑर्डर, हिंदी भाषा में सुव्यवस्था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज का जगह निर्धारित किया जाए और उन चीज को उन निर्धारित जगह पे रखा जाए। जैसे कि नाम से पता चलता है, उपयोग में आने वाली वस्तु का क्रम निर्धारित करे, उस वस्तु स्थान को उसका नाम दे और उस वस्तु को उपयोग होने के बाद उसी जगह रखे जहां उसका स्थान बनाया गया है, जिससे जब उन वस्तु की जब जरूरत पड़े तो उन्हें आसानी से उपयोग में लाया जा सके। आइए यहाँ पे सुव्यवस्था का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शैडो बोर्ड, एक बोर्ड में मार्क करके टूल किट को डिस्प्ले किया जाता है। इसे वर्टिकल पोजीशन में रख देते हैं जाकि स्पेस की बचत होती है और सर्चिंग टाइम भी बचत होती है। बोर्ड सामने में हमको नजर आता है, हमको चीज को ढूंढना नहीं पड़ता है। सुव्यवस्था का और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइल अलमीरा। और एक एग्जाम्पल ऑफिस का। इसमें लाभ क्या होता है? सामान को पहुंचाने में समय नहीं लगता है, सामान को खोजने में ढूंढने में टाइम नहीं लगता, कोई व्यक्ति आसानी से सामान प्राप्त कर सकता है, कार्य क्षेत्र में सेफ्टी आ जाता है। थर्ड एस जो है जापानी भाषा में शीशो, इंग्लिश भाषा में साइन, हिंदी भाषा में स्वच्छता व सफाई। यहाँ पे सफाई करने से पहले दो बात को ध्यान में रखना चाहिए। पहला बात क्लीनिंग विथ मीनिंग, दूसरा बात क्लीनिंग इजी इन्फेक्शन। जो क्लीनिंग व सफाई करना है मतलब के साथ और इन्फेक्शन के साथ सफाई करना है, जाकि हमको मशीन का छोटी छोटी खराबी पता लग जाए, मशीन का ब्रेकडाउन होने से पहले रिपेयरिंग हो सके। 3S व सफाई करने से क्या लाभ होता है? मशीन साफ रहती है, मशीन का लाइफ टाइम बढ़ती है, मशीन समय के अनुसार खराब होने से पहले रिपेयरिंग हो जाता है, मशीन का ब्रेकडाउन 0 होता है, कार्य क्षेत्र सेफ रहता है। 4S जो है जापानी भाषा में शिकेस्तु, इंग्लिश भाषा में स्टैंडर्डाइज, हिंदी भाषा में मानकीकरण व सही मापदंड। इसमें क्या होता है ना, हम अपने अपने लेवल पे कुछ नियम और कानून तय करते हैं ताकि जो हमारा 1S, 2S और 3S तक किए हैं वो मेंटेन रख सके। नियम इस तरह बना सके जैसे हमारा कार्यस्थल साफ सुथरा बना रहे, किसी भी सामान का उपयोग करना और निपटाना करने के लिए उसका आकलन जारी रखना है, हर किसी को नियम की पालन करना है, नियम का अनुतय हो गए। जैसे अगर हम साफ सफाई करना है तो कौन कौन ही दिन में सफाई करना है और कितने समय करना है और कैसे साफ करना है। कार्यों को करने में होने वाली सामान की चेक लिस्ट बनाएं और डेली, वीकली, मंथली चेक करना है। मशीन का स्टैंडर्ड लिस्ट बनाना है, मशीन का CLRI चेक लिस्ट बनाना है, इत्यादि नियम के अनुसार रूटीन के हिसाब से पालन करें। आइए 4S व मानकीकरण का एग्जाम्पल देखते हैं। 4S व मानकीकरण का लाभ क्या होता है? कोई नया पर्सन भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। 1S, 2S, 3S स्टेप को आसानी से पूरा किया जा सकता है, कार्यों को करने में आसानी मिलता है।
कार्य का लाइन लेवल बन जाता है, जाकि सेफ्टी भी आ जाता है। 5S जो जापानी भाषा में शित्सुके, इंग्लिश लैंग्वेज में सस्टेन, हिंदी में स्व अनुशासन व सदैव। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्टेप स्व अनुशासन है, जो हम 1S, 2S, 3S, 4S तक कर लिए हैं। उसको कोई बिना बोले हम खुद नियम कानून हिसाब से स्व अनुशासन बनाए रखना। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर हालत में अनुशासन बनाए रखना, प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियम का पालन करना चाहिए। उस देश में हमें कंपनी के प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय और कार्य प्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए। सुरक्षा नियम का पालन करना, रोज मॉनिटरिंग करना, सभी कर्मचारियों को उसके बारे में ट्रेनिंग देना, कर्मचारियों को मोटिवेट करना और कंपनी में स्व अनुशासन बनाए रखना। समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट करना, टीम वर्क बनाकर काम करना, फोटोग्राफी माध्यम से 1 पॉइंट लेसन बनाना, जैसे कि आफ्टर और बिफोर का डिस्प्ले करना इत्यादि। 6S जो है सेफ्टी व सुरक्षा। हम जो 1S, 2S, 3S, 4S और 5S को जब निरंतर तरीके से पालन करेंगे तो वहाँ पे अपने आप सेफ्टी आ जाएगा। फिर भी हमको जो कार्य करना है सेफ्टी के साथ करना चाहिए। पीपी व पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है। 1S से लेके 6X तक जो हम कर ली है, इसमें फायदा क्या होता है? प्रोडक्टिव क्वालिटी बढ़ती है, रिजेक्शन में कमी आता है, कस्टमर कंप्लेन में कमी आता है, कॉस्ट में कमी आता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है, लोग प्रसन्न होकर काम करते हैं, इन्वेंटरी लेवल में कमी आता है, मशीन का ब्रेकडाउन कमी आता है, महत्वपूर्ण समय बचत होता है, काम करने के लिए साफ सुथरा वातावरण प्रदान करता है। आशा करता हूँ 6S का संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका मंतव्य कमेंट करें, जैसे कि हमें आने वाली वीडियो को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।